बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर हाशमी साहब, मेरे सारे मोअज़्ज़ीन हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अदबी तंज़ीम मंज़ूम उसके तमाम अरकान का फ़र्दन शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने मेरी किताब के एज़ाज़ में ये भरपूर नशिस्त रखी है। और वो कहते हैं हम एक प्रोग्राम में गए तो इसी तरह की कोई किसी किताब की एज़ाज़ की तकरीब थी, तो आखिर पर वो मौसूफ़ आए ख़िताब करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि इतनी आपने मेरी तारीफ़ें की हैं कि मुझे सच्ची बात है बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहरहाल मैं ये भी कहता हूँ कि आप ठीक कर रहे थे। मैंने एक शेर कहा है कि मेरी तारीफ करने वाले शख्स वाकई ठीक कह रहा है तो मैं समझता हूँ जितनी तवील गुफ्तगू मेरे हवाले से अब तक साजिद भाई ने की, डॉक्टर माजिद जहांगीर साहब ने, डॉक्टर साजिद मुश्ताक, आई एम सॉरी, डॉक्टर से 50-50 नहीं गया, डॉक्टर माजिद हम 50-50 को नाम उनका था, शक्ल आपकी आ रही थी तो माजिद जहांगीर हो गया। डॉक्टर साहब से मैं माजरत खा हूँ कि मैंने उनका नाम गलत पुकारा, डॉक्टर माजिद साहब। और जनाब मेरे लिए आप पहली मुलाकात है, फेसबुक पे तो चलो हम मिलते रहते हैं। प्रोफेसर साहब ने बहुत तवील गुफ्त, मैं कहता हूँ इतनी देर तो कोई किसी का गिला नहीं करता जितनी देर लोग मेरी तारीफ़ में वो मसरूफ़ रहे हैं, तो मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तनकीद हो जाए आप पर, वो आपके लिए इसलिए ज़्यादा बेहतर होती है कि तारीफ़ की सूरत में आप पर ना सिर्फ जिम्मेदारी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाती है, बल्कि आपसे लोग तवक्कुआत भी बांध लेते हैं। तो इस लिहाज से ये जो तारीफ़ है ये एक ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा करती है। इनका हुस्न ज़न है जिन दोस्तों ने मेरे हक़ में मेरी किताब के बारे में जो बातें की, यकीनी तौर पर मुझे अच्छी लगी, और मैं ये दुआ करूँगा अपने रब से कि मैं इन तवक्कुआत को निभाता रहूँ, और कम से कम ये दोस्त जिन्होंने मेरे बारे में ऐसी तौसीफ़ी कलिमात कहे हैं कि ताकि मैं आइंदा ज़िंदगी में कुछ ऐसा लिखूं कि इनकी बातों की तौसीक होती रहे और खुदा न खास्ता तरदीद ना हो, ताकि ये मेरे दोस्त कहीं शर्मिंदा ना हो। तो बात यह है जी कि जो मज़ाह के बारे में मेरी तो सोची समझी राय ये है कि मज़ाह लिखना लोग आसान समझ लेते हैं, लेकिन मज़ाह लिखना आसान होता नहीं है। अगर हम मज़ाह इस चीज़ का नाम है कि मैं किसी ऑडियंस में खड़ा हूँ, 1500-2000 स्टूडेंट जैसे कल ज़राई यूनिवर्सिटी में मुशायरा पढ़ रहे थे, तो उनको लोग नचवा रहे हैं, उनको लोग हंसवा रहे हैं। वो 2000 दोस्त जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा किसी दूसरे साहब को दाद दे रहे थे, मुझे वैसी दाद नहीं मिली, लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी, कोई परेशानी, किसी किस्म की हौसला शिकनी इसलिए महसूस नहीं हुई कि मैं तो मज़ाह को बेसिकली एक पैगाम समझता हूँ। अगर इस पैगाम के ज़रिए इसमें कोई मुस्कुराहट आ जाए, कोई कहका आ जाए, कोई हंसी आ जाए, तो वो इसका बाई प्रोडक्ट है, वो इसका प्रोडक्ट नहीं है। लिहाजा मज़ाह लिखना इसलिए मुश्किल काम है कि मेरे ख्याल के मुताबिक एक तो संजीदा शायरी होती है और दूसरी दोहरी संजीदा शायरी होती है। ये दोहरी संजीदा शायरी मज़ाह कहलाती है। मज़ाह इस चीज़ का नाम नहीं है, मैंने कभी इसको ये नहीं समझा कि मैंने टारगेट रखा है कि मैंने अपने ऑडियंस के पेटों में बल डाल लेने हैं। मेरा मज़ाह अगर किसी के शऊर पे दस्तक देता है उसको मैं मज़ाह अपना समझता हूँ। और वो एक शेर डॉक्टर साहब मैंने मज़ाह के हवाले से कहा था कि भले मैं इससे मिरासी लगूं कि भांड तुझे, भले मैं इससे मिरासी लगूं कि भांड तुझे, हंसी की बात इबादत समझ के करता हूँ।
तो ये मेरी पोस्टों पर कुछ अहबाब आकर दाद देते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान बैठे थे, लेकिन आपका ये शेर पढ़ा तो हमारे लबों पे मुस्कुराहट फैल गई है और वो हमारी परेशानी रफा हो गई है। आप यकीन माने, इससे बड़ा कम्प्लीमेंट मैं अपने लिए बिल्कुल कोई भी नहीं समझता और मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया है। बहरहाल ये इस किताब के हवाले से जो दोस्तों ने बात की है, इसमें मैं हमारे एक बहुत आला मज़ाहकार डॉक्टर नामुल हक जावेद साहब, उन्होंने लिस्ट बनाई है कि मज़ाहिया जो असलूब है उसमें ग़ालिबन कोई 35 या 40 उन्होंने मौज़ूआत बताए हैं कि इतने मौज़ूआत हैं जिनके अंदर ये मज़ाहिया असलूब में बात की जा सकती है। लेकिन मैं उनसे इख्तिलाफ़ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब एक मज़ाहकार की लफ्ज़ियात वो लामहदूद हैं, मतलब मैं तो मोटरसाइकिल भी बांध सकता हूँ शायरी के अंदर, ठीक है जी, मैं तो मर्सिडीज़ भी बांध सकता हूँ, संजीदा शायर तो नहीं बांध सकता। ऐसे बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जो कि इजाफी तौर पर एक मज़ाह निगार बांध सकता है। तो जब उसकी लफ्ज़ियात ज़्यादा हैं तो उसके मौज़ूआत क्यों थोड़े होंगे? तो मौज़ूआत की कोई कमी नहीं है। हमारी सोशल लाइफ, अभी इन दिनों में मैं एक लिख रहा हूँ चैट जीपीटी पर कि चैट जीपीटी को किस तरह नेगेटिवली लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मैं मज़ाह के अंदर ला रहा हूँ। या मेरी ये तवील नज़्म इसके अंदर मौजूद है। इस नज़्म का दूसरा हिस्सा, उसके भी मैंने 20-21 किरदार और लिख लिए हैं और ना मालूम और कितने किरदार मेरे पास वो आगे आएंगे और मैं उन पर काम करने की कोशिश करूँगा। तो ये सब मैं समझता हूँ कि हम जो लिखते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो किताब में लिखते हैं, ये खाम होता है, ये गलत होता है। इसके अंदर 100 तरह की खराबियाँ होती हैं, 100 तरह के सुकम होते हैं। तो ना मैं सुकम से डरता हूँ, ना खराबी से, ना कमज़ोरी से। ज़फ़र इकबाल की एक बात को अपने लिए रहनुमा असूल समझता हूँ कि एक शायर वो है कि जो ख़राब शेर लिखने का भी हौसला हो जिसके अंदर। तो मेरे अंदर ख़राब शेर लिखने का भी हौसला है। मैं अपनी वाल पे मुसलसल जो भी मेरे जहन में आइडिया आता है मैं फ्लोट कर देता हूँ। बाद में मुझे रिस्पांस मिलता है या बाद में बंदा थोड़ा उस पर गौर करता है तो पता चलता है कि आया मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। अगर गलत ट्रैक होता है तो बंदा उसको छोड़ देता है, फिर नए रास्ते पे बंदा चल पड़ता है। तो ये गलतियाँ कर कर के सीखने का अमल है शायरी। शायरी कोई एक दिन का अमल नहीं है, ये तो मौत तक का सफ़र है। और क्या पता कि जो शायर है वो मौत के बाद भी इस सफ़र को जारी रखता हो। तो यहाँ आप सब दोस्त तशरीफ़ लाए और मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे जिस एंगल से देखा है, अभी डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू करनी है तो यकीनी तौर पर ये इनकी गुफ्तगू भी मेरे लिए बहुत काबिल गौर होगी और मैं कोशिश करूँगा कि इनकी गुफ्तगू में जो मैं कोई अच्छे ऐसे निकात तलाश कर सकूँ कि जिसको मैं अपनी आइंदा शायरी के अंदर ला सकूँ। तो शायरी का सेशन तो बाद में होगा, अगर तो अभी चले एक गज़ल मैं आपको सुना देता हूँ। मुज़रे तख्लीक नाक़िदीन भी हैं, मुज़रे तख्लीक नाक़िदीन भी हैं, बाज़ छोटे अकाबिरीन भी हैं। मुज़रे तख्लीक नाक़िदीन भी हैं, बाज़ छोटे अकाबिरीन भी हैं। 8 मिलियन शेयर हैं वीडियो के, 8 मिलियन शेयर हैं वीडियो के, इसमें जलवों के 4 सीन भी हैं। 8 मिलियन शेयर हैं वीडियो के, इसमें जलवों के 4 सीन भी हैं। हुक्म ज़ौजा न मानने वालों, इस मरज़ के मुआलिजीन भी हैं। हुक्म ज़ौजा न मानने वालों, इस मरज़ के मुआलिजीन भी हैं। कैसे कम हो चवल ज़माने में, कैसे कम हो चवल ज़माने में, फी चवल 8 जानशीन भी हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे कम हो चवल जमाने में, फी चवल 8 जानशीन भी हैं, और जो है टीवी के सामेईन अजीज, जो है टीवी के सामेईन अजीज, रेडियो के वो नाजरीन भी हैं। क्या इन्होंने पढ़ा, रेडियो आजकल वो नाजरीन में आ चुका है। हाँ वाकई ठीक है। फेसबुक लाइव से, फेसबुक लाइव से, पॉडकास्ट से। जी पॉडकास्ट। हाँ, लेकिन उनके मजाक और पहलू है। क्या बात है। कैसे कम हो चवल जमाने में, क्या बात है। फी चवल 8 जानशीन भी हैं। एक किताब के हवाले से हम एक महफिल में देखते हैं कि लोग अपनी किताब तकसीम करते हैं, उस पर एक तंजिया मज़ाहिया शेर कि उसने 15 शायरों में बांट दी अपनी किताब। उसने 15 शायरों में बांट दी अपनी किताब, वज़न उसके बैग का 15 किलो कम हो गया। बहुत शुक्रिया। उसने 15 शायरों में बांट दी अपनी किताब, वज़न उसके बैग का 15 किलो कम हो गए। एक गज़ल के 2-3 अशार हैं कि मैंने लिखा कि क्या मेरा चेहरा खराब है, मैंने लिखा कि क्या मेरा चेहरा खराब है, उसने कहा नहीं नहीं इमला खराब है। मैंने लिखा कि क्या मेरा चेहरा खराब है, उसने कहा नहीं नहीं इमला खराब है। कुछ मौलवी भी आज मसाजिद न जा सके, मौसम हमारे शहर का इतना खराब है। कुछ मौलवी भी आज मसाजिद न जा सके, मौसम हमारे शहर का इतना खराब है। मैंने कहा कि कैसी है मेरी नई किताब, मैंने कहा कि कैसी है मेरी नई किताब, वो बोली इस किताब का गत्ता खराब है। मैंने कहा कि कैसी है मेरी नई किताब, मैंने कहा कि कैसी है मेरी नई किताब, वो बोली इस किताब का गत्ता खराब है। वो 10वीं मुग़विया से भी कहता रहा अजीज, वो 10वीं मुग़विया से भी कहता रहा अजीज, मैं हूँ बहुत शरीफ ज़माना खराब। किस वाले? कुछ मौलवी भी आज मसाजिद न जा सके, कुछ मौलवी भी आज मसाजिद न जा सके, मौसम हमारे शहर का इतना ख़राब है, देता है सबको विर्द वजीफ़े की दावतें, मिनटों हमारे शहर का कितना ख़राब है। बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत सलामत रहे।